चलिए, तो कल हमने किया था स्टार्ट बेटा गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में क्या क्या किया था हमने कि कितनी गैसेस हैं जो रूम टेम्परेचर पर रहती है। उसमें था हाइड्रोजन, फिर था हीलियम, फिर था नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन और क्लोरीन। ये इतने मेंबर्स थे जो हमारे रूम टेम्परेचर पर रहते हैं। और एक मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना होता है कि इससे कम टेम्परेचर को आप नहीं ला सकते, ऐसा कोई है? कितना है? 0 केल्विन। डिग्री सी में कितना होगा? -273। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम पॉसिबल टाइम कई बार आ चुका है ये, और एलटी का तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। रीजन भी कभी कभी 1-2 बार रीजन भी आया है। कैसे आया है कि क्यों होता है, क्यों नहीं हो सकता है, इससे नीचे क्यों नहीं होता है। तो साइंस में तो क्यों के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं, नहीं क्यों नहीं होता है इससे कम। तो मैंने कहा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनमें कितनी तरह की मोशंस पाई जाती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी है? वाइब्रेशन, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन। और अगर आप माइक्रोस्कोपिक में जाओगे तो एक चौथी टाइप की मोशन और भी होती है। कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक मोशंस। ठीक है, तो 4 तरह की मोशंस होती है। तो 0 केल्विन पर सारी मोशन सीज हो जाती है। और जब मोशंस के घटने बढ़ने से ही टेम्परेचर चेंज हो रहा था, और वही सब सीज हो गई है, तो इसलिए टेम्परेचर उससे नीचे जाता ही नहीं है। इसीलिए तो टेम्परेचर की फंडामेंटल यूनिट क्या बनाई गई है? केल्विन। बस यही है जिसके 0 से नीचे कुछ नहीं है। बाकी में तो जा सकते हैं, डिग्री सी में जा सकते हैं 0 से नीचे। अभी आप देखोगे टेम्परेचर, आप कहाँ लद्दाख वद्दाख की साइड जाओगे तो नेगेटिव में पहुंच जाएगा टेम्परेचर। तो जा सकते हैं ना 0 से नीचे, लेकिन केल्विन में नहीं जा सकते। तो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर क्या होता है? 0 केल्विन, या डिग्री सी में कितना कहलाता है? -273। और डिग्री सी वाले टेम्परेचर को केल्विन में बदलना हो तो क्या करते हैं? 273 ऐड कर देते हैं, तो टेम्परेचर केल्विन में आ जाता है। ठीक है, तो हमने कल ये पढ़ा था कि गैस की, उसकी मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। आपका वो क्या है बेटा? मीडियम हिंदी आपका? दोनों? चलो, बाकी और आपका इंग्लिश आपका? दोनों? आपका भी दोनों? चलो, आपका प्योर हिंदी। चलो, वेरी गुड। ठीक है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? है ना? तो बीएससी में बेटा हिंदी में पढ़ाते थे टीचर भी? कहाँ पर? डीएवी में हिंदी में पढ़ाते हैं? मैं तो सुना सारे प्रोग्राम बाइलिंगुअल करते हैं। अच्छा, चलो जी। डिग्री सी प्लस 273, ये आपका क्या आएगा? टेम्परेचर केल्विन में आएगा। और 0 केल्विन इसको लिख दो, इट इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। पॉसिबल टेम्परेचर वह निम्नतम तापमान जिसको प्राप्त किया जा सकता है, इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, यूपी वालों का भी, यूके वालों का भी। यूपी टीजीटी में भी बहुत बार आया हुआ है, और यूके में भी पूछा गया है। ठीक है, तो यूके के जो डिफरेंट आपके एग्जाम्स हैं, उनमें जिसमें भी केमिस्ट्री आता है, उनका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। तो जो सबसे कम, और उसका रीजन क्या है? एट 0 केल्विन, 0 केल्विन तापमान पर ऑल मोशन सीजेस, सभी तरह की गति रुक जाती है। ऑल मोशन सीजेस, सारी तरह की गतियां रुक जाती है, इसलिए इससे कम तापमान संभव नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा। फिर हम गैसों की हमने कहा था प्रॉपर्टीज। गैस की इक्वेशन पढ़ी है तुमने, पीवी बराबर आरटी। क्या क्या बदल सकता है इसमें से? प्रेशर बदल सकता है, वॉल्यूम बदल सकता है, और टेम्परेचर। आर तो नहीं बदलता ना। तो सिर्फ इसी के बेस पर हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहला था प्रेशर। क्या था बेटा? प्रेशर या दाब? प्रेशर या दाब क्या है बताओ? हाँ,
बल, फोर्स पर यूनिट एरिया, पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, उसका दाब कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन क्या यूनिट एरिया, ठीक है, उसके ऊपर। तो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्चुअल में कंटेनर में भरे हुए, कंटेनर होना चाहिए क्लोज, नहीं तो गैस उड़ जाएगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स तो रहता नहीं है, फोर्स नहीं रहेगा तो रुकेगा भी नहीं, तो भाग जाएगा इधर से उधर। अगर यही गैस का एक कोई सिलेंडर आपका लीक हो जाए तो इमीडिएटली आपको महसूस दे जाएगा, अगर उसके अंदर कोई स्मेल है तो। मान लो एलपीजी का ही है, उसके अंदर स्मेल होती है गैसेज में, स्मेल के लिए कुछ ऐसे कंपाउंड डाले जाते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि गैस लीक हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ से जैसे ही वो कंपाउंड लीक होगा तो तुम्हारी क्या नेजल रिसेप्टर तक जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि स्मेल आ गया भाई, कहीं से गैस लीक हो रहा है। तो एक बार तो सेम ऐसे ही, तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, कंटेनर को पूरी तरह से क्लोज रखना पड़ता है और इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल भागे फिर रहे हैं, तो वो यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लगाएंगे, एक्सर्ट करेंगे, कितना टकराएंगे, उसी से हमारा क्या प्रेशर डेवलप होता है। तो यूनिट एरिया पर लगने वाला प्रेशर या फोर्स, उसी को हम प्रेशर कहते हैं। और ये कैसे होता है, जब मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल टकराते हैं कंटेनर की वॉल के साथ, तब ये प्रेशर डेवलप होता है। तो इसकी यूनिट क्या थी, एमकेएस यूनिट पूछी जाती है प्रेशर की, क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट न्यूटन, दूसरे की यूनिट मीटर स्क्वायर, और एक तो हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट का मतलब मात्रक, कि इसका जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा, किस में मापेंगे इसको, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इसी का एक दूसरा नाम भी है पास्कल, इसको हम पास्कल भी कहते हैं। और तुमने तो पढ़ा होगा कि हमारे सबके ऊपर एक एटीएम का दाब लग रहा है, 1 एटीएम का प्रेशर वर्क कर रहा है। तो उस एटीएम को अगर हम चाहते हैं कि इसमें बताओ एमकेएस यूनिट में कितना आएगा, 1 एटीएम इक्वल टू कितना पास्कल, 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। इतना दाब लग रहा है सबके ऊपर, तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर, एटमॉस्फेयर का, सही है। और इस दाब के लिए कौन कौन सी गैसें रिस्पॉन्सिबल हैं, मेनली, मुख्यतः, कौन सी है बेटा, 2 गैसेज मुख्यतः इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी है 2, नेचर में 2 गैसेज मुख्यतः पाई जाती हैं, मेनली 2 गैसेज पाई मिलती है, कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 2 ही है मेन, तो बाकी तो सब ट्रेसेस में है, उनका क्या लेना देना। नाइट्रोजन कितना होता है, लगभग 79%, और ऑक्सीजन कितना, लगभग 20 पॉइंट समथिंग %। बाकी के तो ट्रेसेस में आएगा, लेस देन 1% में बाकी सारी दुनिया जहाँ की गैस है, सही है। तो मेनली तो 2 ही है ना जिसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है हमारे। तो हर गैस का अपना अपना प्रेशर, और जब मिक्सचर ऑफ गैसेस यूज की जाती हैं तो तब वहाँ प्रेशर की बजाय पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब यूज किया जाता है। अकेली सिंगल गैस है तो प्रेशर बोलोगे, एक से ज्यादा गैसों का मिक्सचर है तो तब क्या कहेंगे इसको, तब कहेंगे पार्शियल प्रेशर। हर एक गैस का अपना अपना प्रेशर, वो उसका क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर। सारे पार्शियल प्रेशर को मिला दिया जाए तो तब आएगा टोटल प्रेशर। और ये लो दिया था किसने, डाल्टन ने, उसी के बेस पर उसको कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। पढ़ा है बेटा, कुछ कुछ याद आ रहा है, हो रही है पुरानी यादें ताजा, पुराने जख्म हरे हो रहे हैं, फिर से जख्मों को तरोताजा कीजिए। याद आया कुछ, केमिस्ट्री से पता नहीं क्यों घबराते हो आप बेटा, हर जगह तो तुम्हारे केमिस्ट्री लग रही है, तुम्हारी किचन में केमिस्ट्री लग रही है, तुम्हारे अंदर बॉडी के अंदर बायोकेमिस्ट्री चल रही है ना। लोगों के अंदर आपस में ये कहते हैं ना, इसकी और इसकी केमिस्ट्री अच्छी है, इसकी इसकी केमिस्ट्री खराब है, तो लोगों के रिलेशंस में केमिस्ट्री लग रही है, और आप लोग केमिस्ट्री से डरते हो, है ऐसा क्यों, स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ा। अच्छा हाँ, ये भी एक रीजन हो सकता है।